श्री कात्यायन स्मृति 18वां खंड। दर्श पौर्णमास आदि में होम आदि का वर्णन। बुद्धिमानों ने सायंकाल से प्रातः काल तक कर्मों को एक ही कहा है और पूर्णमासी से अमावस्या पर्यंत के जो कर्म हैं उन्हें भी कोई कोई एक ही कहते हैं। विवाह की पूर्णाहुति के उपरांत जो अमावस या पूर्णिमा आए उसी में हवन करे, कारण कि वेद में इसी को आदि कहा है। जब सायंकाल के हवन से पीछे पूर्णाहुति दे चुके तो पाक होने पर बलि वैश्य देव करे, फिर अपनी शक्ति के अनुसार पंडित ब्राह्मणों को भोजन कराए। इसके पीछे यजमान स्वयं भोजन करे। यह कात्यायन ऋषि का मत है। विवाह की अग्नि में चतुर्थी कर्म को करके आलस्य रहित हो बलि वैश्य देव करे। यह शाक्यायन ऋषि का मत है। उस सायंकाल की आहुति देने के उपरांत प्रातः काल की पूर्णाहुति से पीछे बलि वैश्य देव करे, तभी प्रातः हवन होता है। प्रतिदिन यही विधि जाननी उचित है। अमावस पौर्णमासी के पीछे जिस दिन हव्य द्रव्य या उत्तम होता मिले उसी दिन हवन कर ले। यदि होम होने से पहले मनुष्य उपवासी रहा हो, अर्थात उतने समय को बिना भोजन करे बिताया हो, तब ऐसा करे। और जो भोजन कर लिया हो तो उसकी विधि कहता हूँ। जितनी आहुति दी गई है उतनी ही गिनकर पात्र में रखे और पीछे मंत्र द्वारा विधि पूर्वक देकर और आहुति दे। जहाँ प्रायश्चित के निमित्त हवन हो वहां और विवाह के समय में 4 आहुतियां देनी उचित है, ऐसा जानना। अथवा अनाज्ञातम इस मंत्र से आहुति दे या प्रजापति के मंत्र से आहुति प्रदान करे, यह इतना ही विकल्प है। और प्रायश्चित की विधि भी यही कही है। यदि हवन की अग्नि कभी दूसरी अग्नि के साथ मिल जाए तो अग्नि विविचय इस मंत्र से या केवल गृहस्थ से ही आहुति दे। यदि गृहस्थ से ही अग्नि बुझ जाए तो मंत्र से आहुति दे और दूसरी बुरी अग्नि से ढक जाए तो अग्नि शुचय इस मंत्र से हवन करे। घर में अग्नि के लग जाने पर अग्निहोत्र की अग्नि का स्पर्श हो जाए तो ब्राह्मण अग्नि छामवते स्वाहा इस मंत्र से अग्नि में हवन करे। और यदि दावाग्नि से अग्नि का संसर्ग हो जाए और उससे हृदय दुखी हो तब तथा 2 बार संसर्ग हो जाए तो संसर्ग प्राप्त अग्नि को शांत कर दे। और यदि संसर्ग ना हुआ है तो अग्नि को जगा ले। यह गिरी शर्मा का वचन है। अपनी अग्नि में अन्य का केवल एक समिध के अतिरिक्त हवन नहीं होता। जितने दिनों तक अपने स्वर्गवास योग्य सत्कर्म अग्नि में ना हो, सर्वत्र नामकरण आदि संस्कारों में लौकिक अग्नि होती है। और जिस अग्नि को पिता लाए वह पुत्र की नहीं हो सकती। जिस अग्निहोत्री की अग्नि में दूसरे मनुष्य का हवन हो जाए उस अग्नि में वैश्वानर देवता संबंधी चरु को बनाकर हवन करे, उसका यही प्रायश्चित है। दूसरे का अग्निहोत्र आप करे अथवा दूसरा अपना अग्निहोत्र कर ले, या प्रतियज्ञ का नाश हो जाए अथवा दोनों विश्व देवाओं का यज्ञ नष्ट हो जाए, या जो नवयज्ञ नवीन अन्न प्राशन में ना करें, या जो पतित के अन्न का भोजन कर ले, इन कर्मों में वैश्वानर चरु होता है, अर्थात उससे हवन करे। पिता अपने पुत्र के नामकरण आदि कर्मों में अपने पितरों को पिंड दे, कारण कि वह उनके पिंडों का दाता है। यदि पिता ना हो तो पिता के क्रम से जो अधिकारी हो वही पिंड दे। प्रश्न, यदि भूत प्रवाचन अर्थात ऋतुजों से आशीर्वाद आदि लेने में स्त्री ऋतुमती या रोग ग्रसित होने के कारण समीप ना आ सके तो यज्ञ करने वाले मनुष्य किस भांति यज्ञ करें? उत्तर, जो स्त्री रसोई में अन्न पकाए और वह अपनी जाति की ही हो तो उससे भूति प्रवाचन करा ले, या कात्यायन मुनि के वचन के अनुसार ओंकार आदि कर ले। यज्ञ के घर में कुशमुष्टि में, स्तंभ में, दर्भ के बटू में और विष्टर के आस्तरण में कुशाओं की गिनती नहीं है।